हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2। मैंने पहले क्लास में बेस आपको बताया था प्रॉफिट निकालना, लाभ निकालना, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया है दोस्तों, बने रहिएगा डीडी सर की क्लास में। पहला क्वेश्चन है, लिखिए एक व्यक्ति एक मिक्सर को 12.5% लाभ पर बेचता है। 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि उस मिक्सर का लागत मूल्य 480 रुपए हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। टाइप बाई टाइप मैंने बताया था पहले वाले क्लास में, हम आपको वस्तु से रिलेटिव या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर रिलेटिव जो भी क्वेश्चन था सब सॉल्व करवा दिए थे। अब देखिए यहाँ कह दिया है एक व्यक्ति या एक मिक्सर को कितने प्रतिशत लाभ पर, देखिए ये प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है, इस बार 12.5% लाभ पर बेच रहा है। कितने पर दोस्तों? 12.5% लाभ पर। उसका लागत मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको 480 रुपए। आपसे पूछ रहा है एसपी, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए कैसे लगाते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, कम समय में आप कर सकते हैं। देखिए क्या तरीका है, ये 12.5% जो दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 सही 1/2 लिख सकते हैं। ये प्रतिशत है ना, 12 दूना 24 1 25/2 गुणे परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। ये देखिए 25 चौका 100, 4 दूना 8 यानी 1/8 आया कि नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 12.5% को ठीक है चेंज कर दिया। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 या 25/2 गुणे ये परसेंटेज को 1/100 कर दिए। तो देखिए 25 चौका 100, 4 आया, 4 दूना 8 यानी 1/8। यानी आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सीपी का 1/8 निकाल लेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 छः 48, 60 आया। ये 60 रुपए का लाभ कमाया जब मिक्सर को 480 में बेचा। ध्यान से देखिएगा, ये 480 मिक्सर का क्रय मूल्य, सॉरी क्या है, मिक्सर का क्रय मूल्य। अब कह रहा है आपसे कि वह 12.5% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, 12.5% को फ्रैक्शन में कर लिया। तो फ्रैक्शन में ध्यान से देखिए 1/8 आया, तो हम इसका 480 का 1/8 निकाले हैं, कितना आया 60 आया ना। अब इस 60 को जोड़ लीजिए, 480 और 60 जोड़ लेंगे तो ये 0, 8 6 14 के 4 1 यानी 540। यानी मिक्सर का जो विक्रय मूल्य है कितना है दोस्तों, 540 है। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था अगर मेरा क्लास आप अटेंड करेंगे तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा क्लास अटेंड कर लेंगे, आपको एक भी सवाल दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन अगला लिखिएगा, कह रहा है मोहन 840 रुपए में एक वस्तु बेचता है। मोहन 840 रुपए में एक वस्तु बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मोहन एक व्यक्ति है, 840 रुपए में एक वस्तु बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, पहले सवाल में मैंने विक्रय मूल्य बताया, अब उसमें क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। इस बार दे रखा है एसपी = 840, ठीक है। लाभ कितना ले रहा है दोस्तों, देखिए प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट = 20%। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, पहले क्या रहा होगा, उसका प्राइस 100% रहा होगा। इतना समझ में आ रहा कि नहीं, 100% रहा होगा। जब 20% लाभ होगा यानी 100 का 20% निकालेंगे दोस्तों, देखिए अगर इस 100 का 20% निकाले तो कितना होता है, 20 ही होता है ना। यानी 100 और 20 जोड़ लेंगे 120 होगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या? देखिए ऐसे कॉमन सेंस है, जब वो 20% का लाभ कमा रहा है यानी 100 में 20 जोड़ लेंगे 120। 120 पर देखिए, इस 120 पर बेचा है 840 में, तो 840 बटे 120 गुणे 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, सीपी मिल जाएगा। देखिए 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। अब 6 से काट दीजिए, 6 1 कम 6, 2 बचा 6 चौक 24, 140 गुणे 5, 14 25 70।
यानी कितना है दोस्तों उस वस्तु का सीपी 700 आया। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, बस आप बने रहिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर करते रहिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। राम एक घड़ी 800 रुपए में, राम एक घड़ी 800 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं राम एक घड़ी 20% की हानि पर 800 रुपए में बेचता है, 800 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार राम जो है 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 100 से इस बार हम घटा देंगे, 100 से 20% घटाएंगे दोस्तों, 80% पर वो बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 800 बटे 80 गुणे 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, सीपी मिल जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 दहाई 80, 10 का 100 में गुणा, यानी उस वस्तु का जो सीपी था कितना था, 1000 था। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, दोस्तों बने रहिएगा डीडी सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए चाहे आपसे हानि कहे लाभ कहे, अगर आप मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। एक वस्तु को 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि हो रही है तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस बार 55% हानि कह रहा है, यानी 100% में से आपको 55% घटा लेना है। तो देखिए जब हानि होगा तो 100 में से घटा लेना है, जब लाभ होगा 100 में जोड़ लेना है। तो 100 में से 55 घटाएंगे दोस्तों, 45% आया। इस 45% पर वो बेचा है 9549 रुपए। तो दोस्तों 9549 बटे 45 गुणे 100 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सीपी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम काट सकते हैं, 5 9 45, 5 ठीक है, या 9 से ही काट दीजिए, ठीक है, 9 से अच्छा रहेगा, 5 से ये नहीं कर सकता। तो 9 से काटेंगे आप दोस्तों, 9 पचे 45, 9 एक कम 9, यहाँ 0, 9 छक 54, 9 एक कम 9। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 विषय 100, यानी हम कह सकते 10 161 गुणे 20। अब देखिए गुणा कराने का तरीका, ये एक जीरो लास्ट में लिख लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 के 2, 2 शून्य 0 1, 2 एक कम 2, यानी 21,220। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 21,220। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना। क्या दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना। क्वेश्चन है, लिखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए हो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए हो, यदि लाभ 25% हो तो एसपी क्या होगा। यदि लाभ 25% हो तो एसपी क्या होगा। अब देखिए कैसे लगाते हैं दोस्तों, दोनों का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 210। यहाँ तक समझ में आया। अब लाभ प्रतिशत देखिए 25 दे रखा है, बटे हम 25 करते हैं, गुणे देखिए अगर आप 25% का लाभ कमा रहे हैं, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 125 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, 25 पंजे 125, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10। तो समझ में आया दोस्तों, उस वस्तु का एसपी क्या होगा, 1050। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 5:4, यही है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो में अगर इधर भी 0 बढ़ा है, इधर भी 0 बढ़ा है, बात वही है, चाहे हम 5 पर ही चालू कर ले तो बात वही है। यहाँ देखिए सीपी मेरा 5 है, एसपी क्या है, 4 है।
आप 5 में खरीद कर 4 में बेच रहे हैं, 1 का हानि हो रहा है कि नहीं? ये 1 का हानि किस पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है, गुणे 100। अब देखिए 5 से अगर डिवाइड करेंगे यानी 20% का दोस्तों क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आशा करते हैं ये रेशियो पर भी सवाल आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आते हैं, लिखिएगा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 10:5 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए हम विक्रय मूल्य का बात करें दोस्तों, एसपी और सीपी का अनुपात बोले हम, ठीक है, एसपी और सीपी का अनुपात 10:5 बोले हैं। अब ध्यान से समझिएगा कैसे लगाएंगे, ठीक है, सेम पैटर्न वही है, आप ये ध्यान दीजिएगा, एसपी बोला है, सीपी बोला है, तो यहाँ देखिए एसपी इस बार 10 है, सीपी इस बार कितना है? 5 है। यानी अब देखिए 5 में आप खरीद करके 10 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 का हो रहा है कि नहीं? 5 का हो रहा है, किस पर हो रहा है? इस 5 ही पर, गुणे 100 कर देंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों? 100% का। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट कर दिया है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% हो, तो मैंने माना एसपी जो है दोस्तों, एसपी को 100 रुपये मान लिया, इतना समझ में आया। अब कह रहा है जो लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का 80%, यानी सीपी जो हो जाएगा दोस्तों 100 का 80% निकालेंगे 80 ही आएगा। अब तो कर लेंगे, देखिए 80 में खरीद करके आप 100 में बेच रहे हैं, 20 का लाभ हो रहा है, ये लाभ किस पर हो रहा है? 80 पर हो रहा है, गुणे 100 कर देंगे, 20 चौके 80, 4 25 100, यानी 25% का दोस्तों आप क्या कमा रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप डीडी सर से जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखिएगा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/8 हो, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब देखिए इस बार कह रहा है जो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का 5/8, यानी ध्यान से देखिए जो ये विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 5/8, यानी 8 भाग दोस्तों क्या है? सीपी है, तो 5 भाग क्या है? एसपी है, तभी ना होगा। देखिए क्रय मूल्य का 5/8 भाग है, यानी 8 भाग में दोस्तों 5 भाग कौन है? एसपी है, और 8 भाग क्या है? सीपी है। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया, अगर एसपी 5 है, सीपी 8 है, यानी 8 में खरीद कर आप 5 में बेच रहे हैं, 3 का हानि उठा रहे हैं, किस पर उठा रहे हैं? 8 पर, गुणे 100, 4 दूना 8, 4 25 100, 25 3 75/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 37 सही 1/2% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जिसका पूछता है उसको ऊपर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और आइए, अभी आपको समझ में आ जाए। लिखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 हो, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब देखिए विक्रय मूल्य का कहा है ना, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य, यानी पहले क्रय मूल्य पूछा है, तो ध्यान से देखिए, तो क्रय मूल्य 4 हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि कह दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 हो, यानी विक्रय मूल्य यहाँ इस बार एसपी जो है 5 है, सीपी जो 4 है। आप 4 रुपए में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ ले रहे हैं, किस पर ले रहे हैं दोस्तों? 4 पर, गुणे 100 कर देंगे, 4 25 100, यानी 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए सब छोटा छोटा सवाल अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में बड़े सवाल तो और सस्ते में हम निपटाएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन दोस्तों, बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखिएगा एक व्यक्ति जब एक मास्क को 308 रुपए में बेचता है, एक व्यक्ति जब एक मास्क को 308 रुपए में बेचता है, तो उसे 12% की
हानि हुई तो उसे 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बिक्री करे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे जैसे एक एक सवाल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइप चेंज होता जाएगा। देखिए इस बार कह रहा है एक व्यक्ति जो है इस 308 रुपए में एक मास्क बेचा है। क्या बेचा है दोस्तों? एक मास्क बेचा है। जब ये 308 रुपए में बेचा है तो उसे 12% का हानि हुआ है। यानी जब 12% का हानि होगा दोस्तों, यानी 100 में से 12 घटा लेंगे तो ये 88% पर बेचा है कि नहीं, इतना समझ में आया है। यानी कह सकते दोस्तों 308 बटे 88 गुणे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए 10% का लाभ कह रहा है तो 110 का गुणा करा देंगे। अगर आपको यही सीपी निकालना होता तो 100 का गुणा करा देते तो क्या मिल जाता दोस्तों? सीपी मिल जाता। ध्यान से देखिए 11 बटे 88, 11 दूना 22, 8, 11 बटे 28, ठीक है 88, सॉरी देखिए थोड़ा जवान है फिसल जाता है। अब इसको 2 से काटे 4 बार में कटेगा, इसको 2 से काटे 55 बार में, ठीक है। 4 से डिवाइड किए 4 सत्ते 28, तो 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35, 3 38, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 385 होगा। यही आपको देखिए क्रय मूल्य निकालना होता तो हम क्या करते, 308 बटे 88 गुणे 100 कर देते दोस्तों, तो 11 बटे 88, 11 दूना 22, 11 बटे 88, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 100। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटे 14 आया तो 14 गुणे 25, 14 पच्चीस 70 के 0, 14 दूना 28, 7 क्या होगा 35, यानी उस वस्तु का सीपी क्या है दोस्तों 350। देखिए हम बार बार कह रहे हैं अगर मेरा क्लास अटेंड कर लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई समस्या नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल था। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक व्यक्ति जब एक घड़ी को 800 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति जब एक घड़ी 800 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखिए कैसे क्या दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक व्यक्ति एक घड़ी को ठीक है 800 में बेचता है तो 20% का हानि होता है, यानी 20% जब हानि होगा तो 100 में से अगर इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो यानी 80 आएगा कि नहीं। 80% पर बेचा है, 80 पर कितना बेचा है दोस्तों 800 में, यानी 800 बटे 80। अब 20% लाभ जब कमाएगा तो 120 आएगा दोस्तों। यही अगर सीपी निकालना होता तो 100 का हम गुणा कराते। तो देखिए ध्यान से 20 चौके 80, 20 छक्का 120, 4 दूना 8, यानी 200 गुणे 6, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 1200। आपसे क्रय मूल्य कहाँ होता दोस्तों, तो देखिए हम क्या करते 800 गुणे 100 बटे 80 कर देते। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 दूना 8, यानी 5 दूना 10। उस वस्तु का जो सीपी कितना होगा दोस्तों 1000 होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप अच्छे मन से जुड़े हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई समस्या नहीं होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास।